बेरोजगारी का, महंगाई का, एम्प्लॉयमेंट का, ये तमाम मुद्दे निपट चुके हैं। इन सब चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त में अमन रिजवी जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आज आपसे एक सवाल सीधा से पूछना है मुझको। आप तमाम इश्यूज पर बोलती हैं इंटरनेशनली। अब अगर हम इस मसले को देखें, यानी जो हमास ने हमले किए हैं, इसको सीधे तौर पर दहशतगर्दाना हमला मानती हैं, या फिर जो इजराइल पिछले लगभग 70-75 साल से कर रहा था वो दहशतगर्दी है? क्या चीज़ है, क्या आप इसको समझती हैं और मानती हैं? शुक्रिया फरहान आपका कि आपने मुझे लाइव पढ़ लिया। मैं सिर्फ एक शेर से अपनी शुरुआत करूंगी कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आपने जिस तरह कहा कि जो हमला हमास ने करा, हमास एक छोटी सी तंजीम, हमास फिलिस्तीन का एक छोटा सा संगठन जिसने 4-5 हज़ार रॉकेट क्या दागे कि इजराइल जो है फड़फड़ा गया, पूरी दुनिया बावली हो गई। आतंकी मुल्क निकल कर आए और कहा कि ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है। आप जानते हैं कि फिलिस्तीन एक ऐसा मुल्क नहीं, तो आप नहीं मानती हैं आतंकवाद है? आपको लगता है आतंकवाद है फरहान? अगर आतंकवाद का अब लोग सो रहे हैं, मिसाइल उन पे दागे गए, तो आप ये बताइए ना, जो अगर जो फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हुआ है लगातार 75 सालों से हुआ है, लाखों की तादाद में वहाँ के लोगों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, और लानत की बात यह है कि दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जहां पर 40,000 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर दिया गया और उनका वहां पर कब्रिस्तान है। तो क्या यही भान मीडिया, क्या यही दुनिया चिल्ला रही थी कि ऐ फिर इजराइल, तूने किस तरह अपने आका, अपने उस मुल्क को जिसने तुझे शेल्टर दिया, तूने वहां के लोगों की जिंदगी हराम करी? आप भी देखिए, फिलिस्तीन को सुकेड़ के इतना सा कर दिया। एक फिलिस्तीन जिसने इन घुसपैठियों को जगह दी, अच्छा था, मैं तो कह रही बहुत अच्छा था। हिटलर, तूने इनको भी क्यों छोड़ दिया था? हिटलर ने जो इनका जेनोसाइड करा था और 80 लाख यहूदियों को मारा था, ये जो थोड़े बहुत बच गए थे, अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलके अपने इन लोगों को जाके फिलिस्तीन में बसा दिया। अमेरिका अब्बा बन के बैठ गया था। जब तुम नाजायज औलाद को जाके फिलिस्तीन में बसा रहे थे तो अमेरिका में बसा लेते। उसके बाद इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू करा, इन यहूदियों ने एक ऑपरेशन शुरू करा, उसका नाम रखा ऑपरेशन नकबा। इसका मतलब ये था कि आज से हम जिस मुल्क में घुसे, यानी हम फिलिस्तीनियों की जिंदगी हराम करेंगे, उनका जेनोसाइड करेंगे, उनको मारेंगे, उनकी प्रॉपर्टी छीनेंगे, उनके बाग खेत कारोबार छीनेंगे, उनकी बच्चियों को, उनकी महिलाओं को उठाकर उनका सामूहिक बलात्कार करेंगे। तो ये आतंकवाद नहीं था? इतने छोटे छोटे से बच्चों का आपने जिंदगी हराम कर दी। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, सैल्यूट मैं उन लोगों को करती हूँ जो अब तक फिलिस्तीन में शहीद हो चुके, और सैल्यूट मैं उसको भी करती हूँ, हमास को भी, कि वाह क्या जिगरा लेकर आए हो। तुम्हें पता था कि मौत सामने, उसके बावजूद तुम मौत के कुएं में कूद रहे थे, और ये लोग 40 यहूदी मरने पे चिल्ला रहे हैं, हाय मार दिया, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। आप एक बात बताइए, अभी आपने देखा पिछले साल भी फरहान मैं आपके साथ लाइव पर थी, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला करा था, तो वो तो आतंकवाद नहीं था, उसको क्या कहेंगे आप? एक आपने यूक्रेन को पूरे 1 साल में तबाह बर्बाद कर दिया, वहां आप रशिया को नहीं कहते कि ये आतंकवाद था। लेकिन जहां मुसलमान का मुद्दा आता है, फौरन आतंकवादी, मुल्ला, जिहादी, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मुसलमानों के साथ जो इस्लामिक फोबिया का शिकार ये कुछ चुनिंदा मुल्क हो गए जो कह रहे हैं कि हाँ आई सपोर्ट इजराइल, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। नहीं, आई सपोर्ट इजराइल तो हो गया, आई सपोर्ट मणिपुर क्यों नहीं हुआ? आई सपोर्ट असम क्यों नहीं हुआ? देखिए आपने अगर बीजेपी को जानते हो और आपने 2002 में देखो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि मैं मुसलमानों के साथ हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरब ममालिक के साथ नहीं है, हम अरब ममालिक के साथ हैं क्योंकि वो हमारे परम मित्र हैं, ये बोला था। नहीं, अटल जी की एक वीडियो भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, बाकायदा उन्होंने रामलीला ग्राउंड का वो स्टेज दिखाई दे रहा है जो आज भी है, और अटल बिहारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो इजराइल का, यानी वो खुले तौर पर इजराइल की उस वक्त की उन नीतियों के खिलाफ बात कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ, मजबूत स्तंभ थे, उस वक्त मोदी जी का कोई ठिकाना आता पता नहीं था, तो उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हैं हम। एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इसी को तो कहते हैं। जब चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो पूरे देश को तो चाय की पत्ती की तरह बेचेगा, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी चाय की पत्ती की तरह चाय बनाकर डस्टबिन में डाल देगा, और यही हो रहा है। मोदी जी आप तो डंका पति थे, आप तो डंका बजा रहे थे, बकौल
आपके भांड मीडिया के, आपने रशिया को फोन करा था और आधा घंटे में आपका फोन के ट्रिन ट्रिन बाद में बजी थी और यूक्रेन ने और रशिया ने डर की वजह से युद्ध रोक दिया था। तो आपका वो डंका पत्ती का फोन कहाँ गया? अरे आप वाकई अगर इंसान थे और एक सक्षम थे, डंका बजा रहे थे, आप इजराइल को फोन करते, आप फिलिस्तीन को फोन करते, कहते कि भारत डंका पति है, हमारा डंका बज रहा है, आओ मेरे साथ वार्तालाप करो, मैं बताऊंगा किस तरह दरमियानी रास्ता अख्तियार करा जाता है। तुम इजराइल वाले सारे की सारी जमीन फिलिस्तीन को लौटा दो और आइंदा मुआहिदा करो कि ना तुम एक दूसरे पे हमला करोगे। वहां तो मोदी जी कह रहे हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल के साथ। और तो और फरहान हैरत की बात यह है, वो चड्डीधारी 2-2 रुपए के 2-2 कौड़े के भगवा चिंटू जो हैं, जो नाली के ढाल पे हकते हैं, किसी भी दीवार को देख के मूतते हैं, वो कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल। अबे जलीलो, इजराइल की स्पेलिंग नहीं आती, तुम्हारे खानदान वालों को नहीं पता कि नक्शे में इजराइल कहाँ है, तो मणिपुर की बात नहीं करते। मणिपुर में जिस तरह हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, कुकी ग्रुप के साथ, ईसाइयों के साथ नरसंहार हुआ और अभी तक वहां चल रहा है, वहां तो मोदी जी और इनके भगत ने और इनके भांड मीडिया ने मां का नाम मणिपुर नहीं करा। चाइना हमारी सरहदों में घुस रहा है, हमारे फौजी शहीद कर देता है, वहां तो आज तक वाले अपने नफरती चिंटू नहीं उतारते और आज तक वालों ने बताइए इजराइल में अपने पत्रकार भेजे। तो भाई ये सोच रहे हैं कि मोदी जी का जो डंका है वो फट चुका है, इनका तो ढोल भेजना नहीं चाहिए था, भेजना नहीं चाहिए था आज तक को। नहीं तो फिलिस्तीन में भेजते, या किसी भी चैनल को। देखिए आप ये देखिए, किसी भी तस्वीर के 2 रुख होते हैं। आप एक चीज देखिए कि आप गिलास में कितना पानी भरेंगे जितना भरा जाएगा। आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक केला खाने पे मार देते हैं, आपको याद होगा भी, आपने कवर करा था, बिल्कुल दिखाया है। दिल्ली यानी राजधानी, वहां पर एक मंदबुद्धि मुसलमान लड़के को इसलिए मार दिया जाता है, सुंदर नगरी, क्योंकि वो गणेश जी के चरणों से एक केला उठा के खा लेता है। और ये भीड़, ये भगवा भीड़ जो आई सपोर्ट इजराइल कह रही है, अरे जानवर, तुम तो इंसान तक नहीं हो, तुम एक केला खाने पे अपने ही भारत में इंसानियत को शर्मसार कर देते हो और पीट पीट के भगवा भीड़ मार डालती है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये लोग जो हैं वो सही है, ये नफरती चिंटू। इनको लगता है 5 स्टेट में इलेक्शन है और मोदी जी जो हैं इजराइल को सपोर्ट करके 5 स्टेट में इलेक्शन जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं, आप जो ये बात कह रही हैं, आपको लगता है कि अब जो सिर्फ इजराइल और हमास का मामला चल रहा है, दुनिया में इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसका डंका पिटता था और आज ऐसा लगता है कि उसका पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है। देखिए डंका पिटता था और डंका ये पीट रहे थे। ये तो मैं तो एक शेर ही पढ़ूंगी इसमें कि मैं पहले कह रही हूँ कि मैं इजराइल को सैल्यूट करती हूँ, मैं हमास को सैल्यूट करती हूँ और हमास के लिए और इजराइल के लिए एक मुख्तसर से मेरे पास रुबाई है कि तुम, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है जी। तो एक शेर यही है कि हम ही पे जुल्म करेगी दुनिया, हमारा ही कत्लो आम होगा। तो हमारा तो यही हाल चल रहा है कि हमारे पे ही दुनिया जुल्म कर रही है, हमारा ही कत्लो आम चल रहा है। आप एक शेर पढ़ना चाह रही हैं, उस पे ये लिखा है, तू पुकारेगा तो ए सहने हरम आएंगे, अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे, लेके आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। ये हमास के लोग बहुत कम है। और आपने जैसे देखा कि हमास ने जो जिस अंदाज में हमला करा है, आपको याद होगा एक पबजी गेम चला था, वो इजराइल ने गेम बनाया था, वो गेम इसलिए बनाया था ताकि दुनिया के यूथ, दुनिया के बच्चे बर्बाद हो जाएं और उसमें जो एक टारगेट पॉइंट था। तो इजराइल वाला मामला आपको पता नहीं है, न्यूजीलैंड में एक शख्स ने जो पूरी तरह से फिरका परस्त से मुतासिर था और उस पबजी से मुतासिर था जिसको आप कह रही हैं कि इजराइल ने बनाया था, उसने मस्जिद में उतर के नमाजियों के ऊपर किस तरीके से पबजी की तरह से कैमरा लगाकर वही काम किया था। और आज जो हम वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है अमन रिजवी, उसमें हम देख रहे हैं उन्होंने जमीन के रास्ते, पानी के रास्ते या हवाई रास्ते जिस तरह से भी वहां पर हमला किया है, वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे बच्चे आजकल पबजी वगैरह खेल रहे थे। बिल्कुल पबजी देखिए ना, इन्होंने पबजी बनाया था, ये दुनिया को बता रहे थे कि देखो हम बैतुल मुकद्दस पर किस तरह हमला करते हैं, किस तरह निशानेबाजियां करते हैं। और हमास ने इनको दिखाया, तुमने गेम बनाया, हमने तुम्हारी लंका लगा दी, हमने तुम्हारा गेम बजा डाला। आप देखिए कि इनका तो मोसाद, हमारी इंटेलिजेंसी, हम एक तरह से पूरे के पूरे हम दुनिया में हुकूमत करने वाले, हम सुपर पावर, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारा एक यहूदी कोई भी मुल्क मार के जाएगा, हम सैकड़ों लोगों को मार कर आएंगे। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंसी?
नीलबटा सन्नाटा, फूस-फूसी बम बन गई। आप भी देखिए जिनके पास इंटेलिजेंस ही नहीं, जो गुब्बारों से बम मारते थे जब ये हमेशा हमला करता था। आपको भी याद होगा 2 साल पहले किस तरह इन लोगों ने, यहूदियों ने मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में घुस-घुस के मारा। आप उनकी जमीन हड़पे जा रहे हैं, उनके घरों में घुसे जा रहे हैं, उन पे जुल्म करे जा रहे हैं, उनके नौजवान 12-12, 13-13 साल के बच्चों की जेलों में आग फोड़ रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, इतना जुल्म कर, और आप सोचते हैं कि वो जुल्म सहते हैं, कुछ नहीं वो कहेंगे। मस्जिद अक्सा में नमाज के लिए जाते हैं तो नमाज में ही बम फाड़ दिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं। लेकिन भारत का मीडिया ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाई है। देखिए भारत का मीडिया तो वो बड़ा महान मीडिया, अगर आपने भी देखा हो। नहीं, भारत के मीडिया ने कहा है ना, धर्म के नाम पे लड़ाई। कितना और महान उन्होंने मीडिया, एक बात और कह दी, मैं कह कितना महान भारतीय मीडिया है। एक बात और कह रहा है अमन, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अब इजराइल के जरिए पूरी तरह से हमास का फिलिस्तीन का खात्मा तय। कहने में क्या जा रहा है, कहने में क्या जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बन गए हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू राष्ट्र बना? हिंदू राष्ट्र में सबसे ज्यादा भारत में हिंदू परेशान। मणिपुर में क्या मुसलमान थे जिनको मार रहे थे तुम? जितने भी तुम मार रहे हो, मॉब लिंचिंग कर रहे हो, जितने दलितों को मार रहे हो, ईसाइयों को मार रहे हो, आदिवासियों को मार रहे हो, वो मुसलमान है। मुसलमानों को चलो तुम मारते रहे तो पूरी दुनिया मारती। जब पूरी दुनिया मुसलमान पिटता है सब बड़े खुश होते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमास एक छोटी सी तंजीम, जब इजराइल इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था, हमारा आयरन डोम, दुनिया में इसका मुकाबला नहीं है। अगर आयरन डोम के पास चिड़िया भी पर मारेगी तो सायरन पूरे इजराइल में गूंजेंगे। कहाँ गए वो? हाँ। कहाँ गए वो सायरन? कहाँ गए वो टुन 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 टना टन टन? तुम्हारे सरों पे घंटियां बजा दी, तुम्हारे घर में घुस के